नर्मदे हर मित्रों, आपका स्वागत है हमारे किस्मत कुंडली चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुंडली के चार्ट पर। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें एक चार्ट है, उसे कुंडली कहते हैं। इसमें 1 से लेके 12 भाव होते हैं। इसमें हमने नंबर से आपको दिखाया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जिस भाव में 1 लिखा है उसे लग्न कहते हैं। लग्न हमारे कुंडली में बहुत ही जरूरी होता है। लग्न से काफी सारी चीजें हमको पता चलती है। जैसे कि हर एक भाव का एक राशि होती है, हर एक भाव की, और उसका एक मालिक होता है। जिस राशि का जो मालिक है वही उस भाव का मालिक। जैसे 1 नंबर के मेष राशि है तो उसके मालिक मंगल है। 2 नंबर पे शुक्र वृषभ राशि है, उसके शुक्र मालिक है। 3 नंबर मिथुन, उसके मालिक बुध है। 4 नंबर कर्क राशि है, उसके मालिक चंद्र है। 5 नंबर सिंह राशि है, उसके मालिक सूर्य है। 6 नंबर कन्या राशि है, उसके मालिक बुध है। 7 नंबर तुला राशि है, उसके मालिक शुक्र है। 8 नंबर वृश्चिक राशि है, उसके मालिक मंगल है। 9 नंबर धनु राशि है, उसके मालिक गुरु है। 10 नंबर मकर राशि है, उसके मालिक शनि है। 11 नंबर कुंभ राशि है, उसके मालिक शनि है। और 12 नंबर मीन राशि है, उसके भी मालिक गुरु है। अभी इसमें से क्या होता है ना कि हम पहले राशि जिसमें लिखा है 1 नंबर, वो पहला भाव है। ये नंबर बदल सकते हैं किसी का। अभी ये जो कुंडली 1 नंबर मतलब मेष लगन की कुंडली है। अगर 2 नंबर यहाँ पे रहता तो वृषभ लगन की कुंडली होती है। जैसा 1 2 लिखा है, वैसा अगर यहाँ पे 2 नंबर होता तो दूसरे 2 नंबर अभी जहाँ पे लिखा है वहाँ पे 3 नंबर होता है। अब पहला भाव जो होता है ये हमारे शरीर, रूप, रंग, ज्ञान, वर्ण, बल, स्वभाव कैसा है इसका विचार करते हैं। दूसरे भाव से हम धन, वाणी, कुटुंब, उसके बाद में खान पान, ये सारी चीजों का विचार करते हैं। तीसरा भाव जो होता है ये स्मॉल ट्रैवल्स का होता है, छोटी यात्राएं। उसके बाद में ऑनलाइन काम, हार्डवर्क, भाई के लिए भी ये भाव देखा जाता है। चौथा भाव जो होता है ये सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है, ये हमारे घर का होता है, वाहन का होता है। पांचवा भाव हमें संतति, प्रेम, विद्या, ये तीनों चीजों का होता है। छठा भाव जो होता है रोग, रिपु, शत्रु का होता है। यही से मामा जी का भी साइड से हम देख सकते हैं, शत्रु, जॉब, और जॉब का भी यही स्थान होता है। सातवां भाव पत्नी का होता है, व्यापार का होता है, व्यापार में हम किसी से पार्टनरशिप करते हैं उसका होता है। आठवां भाव जो होता है ये मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है। ये वैसे तो काफी अच्छा भाव है, यहाँ से हमें अचानक लॉस और अचानक गेन होते हैं। काफी अच्छा इसीलिए जो कुछ स्पिरिचुअल चीजें हम लोग करते हैं वो इस भाव से देखी जाती है। और 8वां भाव मृत्यु का मतलब यहाँ से एक नई चीज शुरुआत होती है। हमारे जीवन में कुछ भी खत्म होता है तो नया शुरू होता है, तो उसके लिए जरूरी होता है। 9th हाउस होता है लक का, किस्मत का, पिताजी का। 10th हाउस जो होता है वो हमारे कर्म करने का तरीका बताता है, कर्म का होता है। 11 हाउस जो 11वां नंबर जहाँ पे लिखा 11वां हाउस, तो वो हमारे इच्छा पूर्ति का होता है, मित्रों का होता है। जो कुछ भी हमारे पहचान के दोस्त यार है उनका होता है। ये हमारे गेंस का भी भाव होता है। 12वां भाव जो होता है ये खर्चे का होता है, मोक्ष का भी होता है साथ साथ, विदेश का भी होता है साथ साथ। तो इस तरह से 12 भाव में से 12 चीजें अलग अलग हमें पता चलती है। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक एक भाव से और डिटेल में जानेंगे कि पहले भाव में से क्या समझ सकते हैं हम लोग, उसमें से क्या क्या आता है, दूसरे भाव में क्या, तीसरे भाव में क्या, और उसके बाद में पहले भाव में कौन सा ग्रह बैठा है तो उसके क्या इफेक्ट रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नर्मदे हर।